दोस्तों, आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि बड़े सपने मत देखो, लिमिट में रहो। अक्सर ही हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ज़्यादा यहाँ वहाँ दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा बड़े सपने मत देखो। लेकिन दोस्तों, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ सपने ही देखते रहना बहुत बुरी बात है। यदि आप उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना 100% एफर्ट नहीं लगाते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। आप कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, अपने डर को दूर करना होगा, कुछ बड़ा सोचना होगा। नंबर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। जब भी कोई इंसान अपना गोल सेट करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं। इस सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरह से प्रोग्राम करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन उसी काम को एक बार सफलतापूर्वक करने के बाद दूसरी बार आप वही काम बहुत ही जल्दी और आसानी से कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप पहली बार उस काम को कर रहे थे तो आपको 100% विश्वास नहीं था कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको डर था, आपको डाउट था कि ये काम पूरा होगा कि नहीं। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। जब वह कोई काम पहली बार करता है तो उसके अंदर डर होता है, लेकिन डर के खत्म होते ही और खुद पर विश्वास करते ही वह काम आसान लगने लगता है। यदि आप विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर आ जाती है और आप किसी भी काम को पहली बार में ही आसानी से कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव थिंकिंग का हमारे दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, वैसे ही नेगेटिव थिंकिंग का भी। आपने अक्सर सफल लोगों को कहते सुना होगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। ये लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग पावर ऑफ थिंकिंग को समझते हैं। वो लोग यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं बल्कि चित्रों में सोचता है। हम जो भी सोचते हैं हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। हमें अपने शब्दों को बड़े ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत, कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है और आपका दिमाग वही सब आपको दिखाने लगता है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक वैसे ही यदि आप सोचते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाएं तो आपको आइडियाज आने लगते हैं कि मैं क्या काम करके पैसे कमा सकता हूं या क्या काम करने से मुझे पैसे मिलेंगे। आपकी सोच ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। नंबर 3, क्रिएटिव कैसे सोचें। आपने ये तो सुना ही होगा कि नॉलेज ही सब कुछ है। किसी भी काम को करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन यह परिभाषा 2 प्रकार के नॉलेज में अंतर करने में असफल रहती है, फैक्ट मेमोराइजेशन और क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन के साथ आप जानकारी को याद करने के लिए अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं, परंतु ये जमा फैक्ट्स किसी कूड़ेदान में पड़े कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं होते। आपने अक्सर ही देखा होगा कि एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है वह किसी काम का नहीं है। वह सब कुछ स्टोर करके बैठ गया है, उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। कोई नॉलेज हमेशा एक सा नहीं होता, उसे समय और सिचुएशन के हिसाब से बदलना होता है। क्रिएटिव थिंकिंग वो नॉलेज होता है जो किसी भी समस्या को देखते ही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है या किसी भी काम को करने के लिए आइडियाज प्रोवाइड कराता है। काम को सुनते ही, समझते ही आपको पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। फिर चाहे कभी आपने वो काम किया हो या ना किया हो, फिर भी आप उसे कर लेते हैं। ये क्रिएटिव नॉलेज किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाने से नहीं मिलता है, ये हमें अपने आप पर विश्वास करने से मिलता है। हमेशा नए विचारों को एक्सेप्ट करें, नया करने की कोशिश करें। नंबर 4, क्लासी बने, अपने माहौल को ठीक करें। अगर आपको हेल्दी शरीर चाहिए तो आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा, आपको हेल्दी भोजन करना होगा। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, ये सभी मन के भोजन के रूप में काम करते हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ऐसे इंसान की संगत करते हैं जो हमेशा बहाना बनाते रहते हैं, हर काम को टालते रहते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बनते जाएंगे। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों की संगत करते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, हमेशा काम को टाइम पे करते हैं, किसी भी काम को टालते नहीं हैं और जो भी काम करते हैं पूरे फोकस के साथ करते हैं, तो आप भी ऐसे ही बन जाएंगे। जैसे आपके दोस्त होते हैं आप वैसे ही बनते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए वो करें जो कि सफल लोग करते हैं। अपने लिए एक हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट का निर्माण करें। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सफल लोगों के साथ बिताएं, सफल लोगों के बारे में पढ़ें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा उन लोगों से सलाह लें जो पहले से उस फील्ड में सक्सेसफुल हैं। नंबर 5, गोल सेट करें और काम में जुट जाएं। जब तक आप अपना गोल नहीं बनाते हैं तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गोल के बिना लोग बस इधर उधर भटकते रहते हैं, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ है।
आपने हमेशा ही सुना होगा, सफल लोग सबसे पहले अपना गोल सेट करते हैं। अब तक कोई भी बिना लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है। इसीलिए सबसे पहले अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाएं। गोल बनाते ही उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाएं और बिना देर किए अपने प्लान पे काम करें, क्योंकि बिना काम किए आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द एक्शन लें। नंबर 6, लीडर की तरह सोचें। यदि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट या पॉजिटिव इंसान के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं तो दुनिया आपको कभी भी महत्व नहीं देगी। हमेशा लीडर की तरह सोचें। अपने साथ काम करने वाले लोगों को गाइड करें, उन्हें बताएं कि कैसे काम में सुधार किया जाता है। हमेशा अपना और अपनी सोच का स्टैंडर्ड ऊंचा रखें। ज्यादातर एम्प्लॉइज या कर्मचारी अपने बॉस के कार्बन कॉपी होते हैं, इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी इस लायक हो कि इसे कॉपी किया जा सके। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमेशा उसका सामना करने के लिए अपने लोगों के साथ खड़े रहें। उन्हें बताएं कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है। उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं।